मिशन हिंद पर निकले पीएम मोदी का पहला पड़ाव खूबसूरत द्वीपों से बना देश सेशल्स था। आबादी के लिहाज से यह देश भले ही दुनिया के छोटे मुल्कों में शुमार हो, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से इस देश का काफी महत्व है। मोदी का सेशल्स में किस कदर स्वागत हुआ, ध्यान से देखें। भला कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को कौन अपने कैमरे में कैद नहीं करना चाहेगा। हिंद महासागर के सबसे खूबसूरत देश सेशल्स के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां की खूबसूरती देखकर इस कदर गदगद हुए कि उन्होंने अपने इस खूबसूरत नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। सेशल्स में स्वागत समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जहां सेशल्स के लोगों की तारीफ की, वहीं साथ में ये भी कहा कि सेशल्स से भारत का विशेष नाता रहा है और प्रकृति ने दिलों को जुदा नहीं किया। हम एक ही धरती थे, लेकिन जब प्रलय होता है तो सब बिखर जाता है। ये धरती और भारत की धरती, इसके बीच हजारों साल पहले हजारों मील का फासला हो गया। प्रकृति ने धरती को अलग किया, लेकिन हमारे दिलों को जुदा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सेशल्स के विकास में भारतीय मूल के लोगों का अहम योगदान है और कांतिलाल शाह पर हर भारतीय को गर्व है। आज भी कहीं पर भी जाओ दुनिया में, कांतिलाल जीवन शाह का नाम दोगे, लेकिन उन्होंने अपने काम के द्वारा दुनिया में सेशल्स का भी नाम रोशन किया, एक मूल भारतीय के नाते भी नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से भी दुनिया को आगाह किया। मोदी ने कहा कि जितनी चिंता हम आतंकवादी की करते हैं, उतनी ही हमें क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान की भी करनी चाहिए। दुनिया के छोटे छोटे देश जो टापुओं पर बसे हैं, आइलैंड पर बसे हैं, उन सबकी एक सबसे बड़ी चिंता है, दुनिया में कौन न्यूक्लियर बम बनाता है, कौन नहीं बनाता है। ये आइलैंड में रहने वाले लोगों की चिंता का विषय नहीं है, लेकिन उनकी चिंता का विषय ये है कि ग्लोबल वार्मिंग होता रहेगा तो हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। 33 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री सेशल्स के दौरे पर पहुंचा था। जाहिर है मोदी की इस यात्रा को लेकर वहां के लोगों में काफी जोश दिखाई दे रहा है। मंगलवार रात जब मोदी सेशल्स पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उन्हें देखने की भारी भीड़ जमा हो गई थी। सेशल्स पर चीन की परछाई के बीच प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल अफ्रीकी संघ और कॉमनवेल्थ का सदस्य देश सेशल्स दक्षिण अफ्रीका का द्वार भी कहा जाता है। हिंद महासागर में अपनी भौगोलिक मौजूदगी की वजह से सेशल्स हमेशा से ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है। सेशल्स चीन के समुद्री इलाके में नहीं आता है, इसके बावजूद चीन के हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने से भारत के कान खड़े हो गए हैं। चीन का असली खेल 9 फरवरी 2007 को तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ की सेशल्स यात्रा से शुरू हुआ था। इस यात्रा के बाद 2011 में चीन ने यहां स्थायी सैनिक अड्डा भी बना लिया है। यहां चीनी फौज के 12 विमान तैनात हैं। सेशल्स के सैनिकों को चीन ने प्रशिक्षित भी किया है। चीन बड़ी संख्या में सड़क का भी निर्माण कर रहा है। ऐसे में सेशल्स का महत्व भारत की लिस्ट में अचानक बढ़ गया। मोदी का लक्ष्य है कि भारतीय विदेश नीति और आपसी सहयोग से सामरिक रूप से संवेदनशील सेशल्स में चीन के प्रभाव को कम करें। भारत के सहयोग से सेशल्स में 8 रेडार सिस्टम लगाए जाएंगे। 5 रेडार मेनलैंड में लगाए जाएंगे, जबकि 3 दूसरे इलाके में। इनके लग जाने से सेशल्स को पहले से मौसम समेत 300 किलोमीटर के दायरे में समुद्र में होने वाली हर छोटी बड़ी हरकत की जानकारी मिलेगी। जाहिर है भारत हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करना चाहता है। ये सामरिक दृष्टि के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। स्मिता शर्मा के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शामिल सेशल्स का नजारा देखते ही बनता है। 115 छोटे छोटे द्वीपों से बने सेशल्स की खूबसूरती देखकर हर कोई गदगद होता है। 1 लाख की छोटी सी आबादी वाले इस देश में सेशल्स की यात्रा खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के लिए रवाना होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी कल जहां मॉरिशस में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, वहीं मॉरिशस की संसद को भी संबोधित करेंगे। मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों की उम्मीद की जा रही है। सेशेल्स के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस पहुंचेंगे। भाषा, संस्कृति और इतिहास में भागीदार हिंद महासागर के इस खूबसूरत देश में मोदी का पहुंचना खास मायने रखता है, वो भी तब जब इस क्षेत्र में चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। पहले ही अफ्रीकी देशों में चीन अपना व्यापार फैला चुका है और 1995 से ही चीन मॉरिशस से कूटनीतिक संबंध बेहतर करने में जुटा है। So I do think that offers an opportunity for Prime Minister Modi and for India to sort of insert itself back into these countries. वैसे मॉरिशस से भारत का पुराना रिश्ता रहा है और उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च के दिन मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। भारत के लिए दौरा इसलिए भी उम्मीदों से भरा है क्योंकि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस मतलब 12 मार्च को मोदी बतौर मुख्य अतिथि होंगे और ऐसे में पुराने रिश्तों में गर्माहट लाने के लिए भारत को ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं होगी। दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और अनिरुद्ध जगन्नाथन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस की संसद को भी संबोधित करेंगे। मोदी मॉरिशस के दूसरे नेताओं से भी बैठक करेंगे। मोदी गंगा तालाब और अप्रवासी घाट जाएंगे। पीएम मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मॉरिशस में 11 और 12 मार्च को रहेंगे और फिर मॉरिशस से श्रीलंका के लिए रवाना होंगे, उम्मीद की एक नई उड़ान लेकर। स्मिता शर्मा के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए आप, देखते रहिए आज तक। इसके बाद पीएम मोदी का आखिरी पड़ाव श्रीलंका होगा। प्रधानमंत्री मोदी 13-14 मार्च को श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। आपको बता दें कि राजीव गांधी की यात्रा के 28 साल बाद कोई प्रधानमंत्री श्रीलंका की यात्रा पर जा रहा है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत में भारतीय मछुआरों का भी मुद्दा उठेगा। प्रधानमंत्री अपने दौरे के अंत में यानी 13 तारीख को श्रीलंका पहुंचेंगे। 3 देश की यात्रा में श्रीलंका का दौरा सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 28 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये श्रीलंका यात्रा है। इससे पहले 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका की यात्रा की थी। इन 28 सालों के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में तमाम उतार चढ़ाव आए। अभी कुछ दिन पहले जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज श्रीलंका की यात्रा पर थी, उसी वक्त श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भारतीय मछुआरों को श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में घुसने पर गोली मारने की बात कह विवाद को जन्म दिया। Someone tries to break into my house, I can shoot. If he gets killed, the law allows me to do that. Look, on the fisherman's one, as far as I am concerned, I have a very, very strong line. This is our water, and the fishermen of Jaffna should be allowed to fish. And I mean, we stopped them from fishing. That's why the Indian fishermen came in. सुषमा स्वराज ने उसी दिन बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। अब प्रधानमंत्री के दौरे में सभी विवादित मुद्दों और आर्थिक सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत होने की उम्मीद है। मोदी की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ बैठकें होंगी। दोनों देशों के बीच मछुआरों की समस्या पर गंभीर चर्चा की उम्मीद है। प्रधानमंत्री श्रीलंकाई संसद को संबोधित करने के अलावा महाबोधि सोसाइटी और जाफना का दौरा भी करेंगे। जाफना में भारत के सहयोग से बने 20,000 घरों को श्रीलंका को भेंट करेंगे। इसके साथ ही 1 लाख से ज्यादा भारतीय इलाकों में तमिल शरणार्थियों की वापसी पर भी बात होगी। त्रिंकोमोली समझौते के तहत 500 मेगावाट की विद्युत परियोजना का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। यह वही परियोजना है जिसे चीन की शह पर साल 2012 में रोक दिया गया था। जाहिर है प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले दशक में चीन ने श्रीलंका को हर क्षेत्र में भारी मदद देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। लिट्टे से लड़ने के लिए चीन ने श्रीलंका की फौज को ट्रेनिंग दी, श्रीलंका की फौज को हथियारों से लैस किया। सड़क और संरचना पर चीन ने करोड़ों निवेश किए। हबनटोटा बंदरगाह पर चीन ने भारी पूंजी लगाई। चीन की मदद से कोल पावर प्लांट लगाया गया।
लिट्टे को तमिल समर्थन के मुद्दे पर भारत और श्रीलंका के बीच भरोसे की कमी से चीन के इस इलाके में एंट्री हुई। हालांकि अब भारत की कोशिश है कि श्रीलंका से सहयोग बढ़े, साथ ही भारतीय प्रभाव को भी बढ़ाया जाए। चीन की तुलना में आर्थिक मोर्चे में भारत की दखल को पुख्ता किया जाए, साथ ही श्रीलंका के साथ तमिल मुद्दे पर भरोसे की नई शुरुआत की जाए। स्मिता शर्मा के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक।